मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेम अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रेम अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रेम अग्रवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेम अग्रवाल। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। उनको बर्खास्त करने की मांग लगातार उठ रही है। सवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी उठाए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच गोदियाल ने बड़ा हमला बोला है। आप सब जानते हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा में उत्तराखंड के एक बड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से दी गई गाली पर न तो मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांग रहे हैं, न ही विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने जो प्रेमचंद अग्रवाल जी को सपोर्ट किया और कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला जी को जो उन्होंने प्रताड़ना दी, न तो इसके लिए वो माफ़ी मांग रही हैं, न भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस बात के लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को धमकाने का काम किया इस प्रकरण में, और न ही प्रेमचंद अग्रवाल पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी मेरी राय है कि वो जिस प्रकार से राजनीतिक दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर लोग एकजुट होकर सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, मैं इसको ये मानता हूं कि अभी भी समय है कि उत्तराखंड के अच्छे कामों का समय जाया हो रहा है। ये समय और जाया न हो, उससे पहले मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी को कैबिनेट से बाहर करें और सार्वजनिक रूप से बाकी के लोग, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा की अध्यक्ष रितु खनूड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, ये सरेआम लोगों से साफ साफ शब्दों में माफ़ी मांगे। महेंद्र भट्ट जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने खेद व्यक्त किया। माननीय भट्ट जी, खेद व्यक्त करने में और माफ़ी मांगने में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने इस बात के लिए खेद व्यक्त किया कि मेरी भाषा से अगर किसी को कष्ट पहुंचाओ तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने उस कष्ट के लिए खेद कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने शब्दों के लिए खेद व्यक्त करता हूं। इसलिए स्पष्ट रूप में शब्दों के जाल को दरकिनार करते हुए स्पष्ट शब्दों में माफ़ी आपकी पार्टी की तरफ से आनी चाहिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से आनी चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से आनी चाहिए, और प्रेमचंद अग्रवाल जी को माफ़ करने का कोई मतलब नहीं होता अब, क्योंकि ये शुरुआत के दिन में उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने गंवा दी। इसलिए उनकी कैबिनेट से छुट्टी करना ही एकमात्र इसका समाधान है। अब मैंने जो कहा था, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर तो नाराजगी है ही, उन पर एक्शन होगा या नहीं होगा इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन आरोप सिर्फ उन पर नहीं, अब सरकार पर अलग अलग तरीके के इल्जाम लग रहे हैं। सहकारिता विभाग में 30 करोड़ का बड़ा घपला सामने आया है और वो खबर इस घपले में कहीं गुम हो गई, कहीं इधर उधर हो गई। किसी के संज्ञान में ये बात नहीं आई कि सहकारिता विभाग में 30 करोड़ का घपला कैसे हुआ। और मैं आपको बता दूं कि सहकारिता विभाग में ये पहला घपला नहीं, दर्जनों ऐसे घपले हैं, घपले पे घपले हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना, वो डूब जाना, नौकरियों को बेचना, वो सरेआम है। उसके बाद तमाम घपले पे घपले सहकारिता विभाग में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत है कि सहकारिता विभाग ने जिन लोगों का घपले में सहयोग है, उन्हीं लोगों की एक कमेटी बनाकर उन घपलों की जांच की, जिसका आज तक कोई वो घपलों की जांच अंजाम तक नहीं पहुंची। और इस वर्तमान प्रकरण में भी, जिसमें 30 करोड़ का घपला सामने आया कि हमारे प्रदेश के बाहर के लोगों को, दूसरे प्रदेश के लोगों को वो ऋण बांटे गए जो एनपीए में हो गए, उन पर फिर जांच बिठा दी गई और जांच उन्हीं लोगों के हाथ में दी गई है जो इस कांड को करने में सहयोगी थे। अब वही जांच करेंगे। इससे पहले अपने राजनीतिक हितों की साधना के लिए सहकारिता मंत्री ने जो ऋण बांटे, वो अधिकांश ऋण आज एनपीए हो गए हैं, जिसकी कीमत उत्तराखंड को चुकानी पड़ेगी। ये हालात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब एक इसी हल्ले में मैंने सुना है कि एक घपला आप सोच रहे हैं कि सभी मंत्री घपला कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों न रहूं। आप एक किए हुए अपने घपले को और बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। आज मार्च की 2 तारीख हो गई हैं और अभी तक जो हमारा आगे आने वाला साल होगा उसमें आबकारी की पॉलिसी क्या होगी, आपने अभी तक ये नहीं तय किया और मेरे संज्ञान में है कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन खबरदार, आप वो मत करिए, उत्तराखंड के हितों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन मंत्रियों पर, आप इन अधिकारियों पर इसलिए इनके साथ सख्ती नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मैंने जो पहली पंक्ति कही
कि निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर आप अनुशासन और शासन में रहते तो तब इन पर आप शासन कर पाते। क्योंकि आप खुद ही जो अनुशासन में नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 2 तारीख हो गई है, लेकिन अब तक आबकारी की नीति का खुलासा आपने नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक पारदर्शी आबकारी की नीति का आप खुलासा करेंगे और मेरे इशारे को आप समझ रहे होंगे कि निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि आप स्वयं ठीक रहें तो दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप अगर स्वयं ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या ठीक कर पाएंगे। इसलिए मेरे इस बिना मांगे मार्गदर्शक पंक्तियों का सार ये है कि आप ठीक होइए और आप ये ऐलान करिए कि आने वाले वर्ष में हमारे आबकारी के लिए जो पॉलिसी है वो क्या होगी, क्योंकि इसके बहुत से अंदेशे हमें ज्ञात हो रहे हैं, लेकिन हम समय से पहले, इसलिए पहले आपकी बारी है कि आप इसको उद्धृत करें। अगले 2 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से कोई जवाब आएगा।